आज के वीडियो में मैं आपको ऑल इंडिया आयुष काउंसलिंग यानी AA CCC के कॉमन डाउट्स के बारे में डिस्कशन करने वाला हूं। जैसे कि अगर किसी को सेकेंड राउंड में कॉलेज अलॉट हो जाता है तो वो क्या कर सकता है, क्या नहीं कर सकता है। अगर किसी को अलॉट हो जाता है तो क्या एडमिशन छोड़ देता है, नहीं लेता है एडमिशन, तो क्या वो स्टेट काउंसलिंग के लिए एलिजिबल होगा या फर्दर राउंड की काउंसलिंग के लिए एलिजिबल होगा कि नहीं होगा। सिक्योरिटी मनी किसका किसका वापस आएगा और स्टे वैकेंसी राउंड, मॉपअप राउंड के लिए कौन कौन एलिजिबल होगा, कौन इनएलिजिबल होगा, इसके बारे में मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं। मैं अनुराग कुशवाहा, BMS स्टूडेंट, NIA जयपुर राजस्थान। सबसे पहले मैं सबसे कॉमन डाउट, सबसे फ्रीक्वेंट डाउट है सेकेंड राउंड के बारे में कि अगर सेकेंड राउंड में कॉलेज अलॉट हो जाता है तो क्या मैं उसको छोड़ता हूं तो क्या क्या अप्लाई होगा रूल, उसके बारे में आपको बताता हूं। देखो, दो सिचुएशन बनता है। पहला कि अगर अलॉट होता है तो एडमिशन नहीं लेते हो तो क्या फ्री एग्जिट है कि नहीं। सेकेंड राउंड में फ्री एग्जिट है जैसे कि फर्स्ट राउंड में है। आप एडमिशन, फ्री एग्जिट का मतलब सिंपल सा है कि आप अगर एडमिशन नहीं लेते हो तो आपको किसी तरह का कोई लॉस नहीं होगा, आपका सिक्योरिटी मनी लूज नहीं होगा। तो सेकेंड राउंड में भी ऐसा है कि आपको अलॉट हो जाता है तो आप छोड़ सकते हैं। आप एडमिशन नहीं लेंगे तो आपका सिक्योरिटी मनी फिर भी वापस आएगा जैसे फर्स्ट राउंड में है। लेकिन अगर आपने एक बार कॉलेज में एडमिशन ले लिया तो फिर आपको उस पर डिफरेंट रूल अप्लाई होगा। आपको 3 दिन पहले यानी कि मॉपअप के 3 दिन पहले तक आप रिजाइन करने का एक गिवन डेट आएगा, एक उसमें आप रिजाइन कर सकते हैं। लेकिन इसमें आपका सिक्योरिटी मनी भी लूज होगा और आपको मॉपअप में पार्टिसिपेट करने के लिए या नेक्स्ट राउंड के पार्टिसिपेट करने के लिए आपको फिर से रजिस्ट्रेशन करना होगा। सिक्योरिटी मनी भी फी फिर से सबमिट करना पड़ेगा। ध्यान रखना, स्टे वैकेंसी राउंड में नया रजिस्ट्रेशन नहीं होगा तो आपको मॉपअप में ही रजिस्ट्रेशन, चॉइस फिलिंग वगैरह करना पड़ेगा अगर किसी को भी ऑल इंडिया आयुष काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना है तो। लेकिन आप अगर गिवन डे जो 3 डेज होगा अगर उसमें आप रिजाइन करेंगे तो आप स्टेट के लिए वैलिड रहेंगे, स्टेट काउंसलिंग में आप पार्टिसिपेट कर सकते हो, ये बात का ध्यान रखना। लेकिन अगर कोई 3 दिन के बाद रिजाइन करता है, सपोज डेट वो भूल गया या उसको नहीं पता चलता है, तो अगर 3 दिन के बाद रिजाइन करेंगे तो आप स्टेट काउंसलिंग, ऑल इंडिया के जितने भी नेक्स्ट राउंड होंगे, चाहे मॉपअप राउंड चाहे स्टे वैकेंसी राउंड, उन सब से बाहर हो जाएंगे। इसलिए मेरा सबको सजेशन रहेगा, जिसको भी सेकेंड राउंड में अलॉटमेंट आता है, आप एडमिशन मत लेना अगर आपको कॉलेज पसंद नहीं है तो, क्योंकि एडमिशन एक बार ले लेंगे तो आपका सिक्योरिटी मनी किसी भी कीमत पे वापस नहीं आएगा और नेक्स्ट राउंड में आपको पार्टिसिपेट करने के लिए भी आपको दोबारा से सिक्योरिटी मनी, रजिस्ट्रेशन फी, ये सब देना पड़ेगा। तो आप ध्यान रखना कि सेकेंड राउंड में एडमिशन तभी लेना जब आपका कंफर्म कॉलेज वही है कि मुझे उसी में ही एडमिशन लेना है, अब मुझे कहीं और नहीं जाना है। स्टेट काउंसलिंग में तो आपको एडमिशन लेना ही नहीं पड़ेगा, मतलब लेना होगा तो आप एडमिशन ही मत लेना सेकेंड राउंड का, ये ध्यान रखना। फिर मैं आपको बताता हूँ मॉपअप के लिए कौन कौन एलिजिबल है, कौन कौन इनएलिजिबल है कैंडिडेट। मॉपअप राउंड में वो सभी लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं, एलिजिबल हैं, जो कि फर्स्ट राउंड सेकेंड राउंड में एडमिशन ले लिए हैं या नहीं लिए हैं। नहीं लिए हैं इन द सेंस कि उनको अलॉटमेंट ही नहीं हुआ है तो वो भी मॉपअप में जा सकते हैं। जिनको अलॉटमेंट हो गया है, उन्होंने एडमिशन ले लिया है, तो वो भी मॉपअप के लिए एलिजिबल है। लेकिन वो अपग्रेड करा सकते हैं, उनको केवल चॉइस फिलिंग करना होगा अपग्रेडेशन के लिए। अपग्रेडेशन में बस इतना ही होता है, एडमिशन लीजिए, वहां पे विलिंगनेस शो करिए कॉलेज में और आपको चॉइस फिलिंग, जिस राउंड में भी आप अपग्रेड चाहते हैं आप चॉइस फिलिंग करिए। अपग्रेड, अगर अपग्रेड हो गया तो आपको अपग्रेडेड कॉलेज में एडमिशन लेना होगा और अपग्रेड नहीं होता है तो आपका जो पहले से कॉलेज है जिसमें एडमिशन लिया है वो कंटिन्यू रहेगा। मॉपअप में फ्रेश रजिस्ट्रेशन करने वाले 2 तरह के कैंडिडेट होंगे, जो कि फर्स्ट राउंड सेकेंड राउंड में पार्टिसिपेट ही नहीं किए हैं। उनको मॉपअप में अगर पार्टिसिपेट करना है तो फ्रेश रजिस्ट्रेशन उनको करना होगा, चॉइस फिलिंग करना होगा, सिक्योरिटी नहीं देना पड़ेगा। दूसरे वो कैंडिडेट जो कि सेकेंड राउंड में गिवन ड्यूरेशन में रिजाइन किया है और वो मॉपअप में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, उनको भी सिक्योरिटी मनी, रजिस्ट्रेशन फी, दोबारा से फ्रेश चॉइस, फ्रेश रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। उनका फर्स्ट राउंड या सेकेंड राउंड में किया हुआ है वो मान्य नहीं होगा। ये 2 तरह के कैंडिडेट हैं जिनको मॉपअप में फ्रेश रजिस्ट्रेशन करना है। जिन्होंने फर्स्ट राउंड या सेकेंड राउंड में पार्टिसिपेट किया है उनको दोबारा से, अगर उनका अलॉटमेंट नहीं हुआ है तो भी उनको रजिस्ट्रेशन नहीं करना है फ्रेश, या सिक्योरिटी मनी नहीं देना है। और जिनका एडमिशन हो गया अलॉटमेंट के बाद, उनको केवल अगर अपग्रेड कराना है तो अपग्रेड करा सकते हैं, उनको भी रजिस्ट्रेशन करने की कोई नीड नहीं है। अब मैं आपको अपग्रेडेशन से रिलेटेड कुछ डाउट्स बता देता हूं। देखो, अपग्रेड दो तरह का हो रहा है, एक तो फर्स्ट से सेकेंड, एक सेकेंड से थर्ड, यानी 2 बार आप अपग्रेड करा सकते हैं। जिसको सेकेंड राउंड में अपग्रेड मतलब अलॉटमेंट हो रही है वो सेकेंड से मॉपअप में अपग्रेड करा सकता है और थर्ड यानी कि मॉपअप राउंड। और
जो फर्स्ट से सेकेंड में, फर्स्ट में जो एडमिशन ले लिया है उसको फर्स्ट से सेकेंड में करा सकता है। यहाँ तक कि जिसने फर्स्ट राउंड में एडमिशन ले लिया है और सेकेंड में अपग्रेड नहीं करा पाया या अपग्रेड नहीं हुआ तो वो फर्स्ट से मॉपअप में भी अपग्रेड करा सकता है और सेकेंड से मॉपअप में तो करा ही सकते हैं। लेकिन फर्स्ट से मॉपअप में हो या सेकेंड से मॉपअप में अपग्रेड हो गया तो आपको एडमिशन उस पर लेना ही पड़ेगा। अगर आपने अपग्रेडेड सीट पे मॉपअप में जो थर्ड राउंड में अपग्रेडेड सीट पे आप एडमिशन नहीं लेते हैं तो आपका सिक्योरिटी मनी फॉरफिट हो जाएगी, रिफंड नहीं होगा। लेकिन अगर किसी को फर्स्ट राउंड से सेकेंड राउंड में अपग्रेड हो रहा है और वो एडमिशन नहीं लेता है तो आपको गिवन डेट दिया जाएगा 5 डेज, यानी सेकेंड राउंड के रिजल्ट आने से 5 दिन पहले तक आप रिजाइन कर सकते हैं। या अपग्रेडेड सीट ही नहीं, अगर किसी ने फर्स्ट राउंड में एडमिशन ले लिया है और उसको कॉलेज पसंद नहीं आता है और उसको रिजाइन करना है तो वो भी 5 दिन पहले तक ही, सेकेंड राउंड के रिजल्ट आने से 5 दिन पहले तक रिजाइन कर सकता है। उसके बाद अगर रिजाइन करते हैं तो सेकेंड राउंड का जो रूल है वही अप्लाई होगा आप पे जो फर्स्ट राउंड में एडमिशन लिया है। अगर कोई कैंडिडेट फर्स्ट राउंड में एडमिशन ले लिया है, उसको मनपसंद कॉलेज मिल गया है, उसको नेक्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट नहीं करना है, उसको सिंपली चॉइस फिलिंग मत करना। चॉइस फिल नहीं करोगे तो आपको कुछ जो कॉलेज आपको अलॉट हुआ है आपका वही रह जाएगा और डायरेक्ट आपका जब क्लास स्टार्ट होगा तो आप जाके उस कॉलेज में स्टडी कर सकते हैं। लेकिन अगर किसी को भी अपग्रेड कराना है कॉलेज में, जो भी एडमिटेड कॉलेज है, या फ्रेश अलॉटमेंट लेना है, उनको चॉइस फिलिंग करना मस्ट है। उनको चॉइस फिलिंग अगर नहीं करेंगे तो आपको अलॉटमेंट नहीं आएगा, ना ही अपग्रेड होगा। अगर आप फर्स्ट राउंड से मॉपअप राउंड में अपग्रेडेड सीट या सेकेंड से मॉपअप में अपग्रेडेड सीट पर एडमिशन नहीं लेते हैं तो आप अपग्रेडेड आप AA-CCC का जो नेक्स्ट राउंड है उससे भी बाहर हो जाएंगे और साथ साथ स्टेट काउंसलिंग से भी बाहर हो जाएंगे। इसलिए अपग्रेडेड सीट जो भी मॉपअप में अलॉट हो गया, अपग्रेड हो गया, उस पर आपको एडमिशन लेना ही पड़ेगा। अब मैं आपको बताता हूँ कि स्टे वैकेंसी राउंड में कौन कौन एलिजिबल है। देखो, स्टे वैकेंसी का सबसे पहले तो ये ध्यान रखना कि फ्रेश रजिस्ट्रेशन इसका अलग से ओपन नहीं होगा, इसलिए जो मॉपअप तक रजिस्ट्रेशन कर देगा, पार्टिसिपेट करा रहेगा, वही स्टे में जा सकता है। फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट ये है कि उसके जो भी फर्स्ट राउंड में, सेकेंड राउंड में, मॉपअप राउंड में कॉलेज में अलॉटमेंट कॉलेज में एडमिशन नहीं लिया है, अलॉटमेंट नहीं आया है, तो वो पार्टिसिपेट कर सकता है। स्टे वैकेंसी राउंड के लिए वो एलिजिबल है। अलॉटमेंट की बात नहीं कर रहे, एडमिशन जो भी ले लिया है कॉलेज में वो स्टे में नहीं आ सकता है। जिसको अलॉटमेंट नहीं हुआ है फर्स्ट सेकेंड मॉपअप में, सेकेंड राउंड मॉपअप राउंड में, तो वो भी स्टे वैकेंसी राउंड के लिए आ सकता है, एलिजिबल है। लेकिन एडमिटेड कॉलेज जो भी एडमिटेड हैं यानी कॉलेज में एडमिशन ले लिए हैं वो स्टे वैकेंसी राउंड में नहीं आएंगे। मॉपअप राउंड में जिसको भी अलॉटमेंट हो गया है यानी कि अलॉट हो गया है कॉलेज, एडमिशन ले चाहे ना ले, वो भी स्टे वैकेंसी राउंड के लिए एलिजिबल नहीं है। और सेकेंड राउंड में गिवन ड्यूरेशन जो 3 डे प्रायर ऑफ मॉपअप राउंड रिजाइन करना है, उसके बाद अगर रिजाइन करते हो तब भी आप स्टे वैकेंसी राउंड से बाहर रहेंगे। अब मैं आपको सिक्योरिटी मनी किसका रिफंड होगा, किसका नहीं होगा, सिक्योरिटी मनी रिफंड के लिए कौन एलिजिबल है, कौन इनएलिजिबल है, इसके बारे में बता देता हूँ। देखो, फर्स्ट राउंड और सेकेंड राउंड में जो भी अपग्रेड करेंगे यानी मॉपअप में, यानी फर्स्ट राउंड से मॉपअप में आप अपग्रेड करा रहे हो, सीट अपग्रेड हो जाता है, या सेकेंड से मॉपअप में अपग्रेड कराते हो और अपग्रेड हो जाता है और आप एडमिशन नहीं लेते हैं तो आपका सिक्योरिटी मनी वापस नहीं आएगा। सेकेंड राउंड में अगर आपने एडमिशन ले करके आप कॉलेज गिवन डेट में भी रिजाइन करते हैं तब भी आपका सिक्योरिटी मनी वापस नहीं आएगा, फॉरफिट कर दी जाएगी। थर्ड है कि मॉपअप में या स्टे वैकेंसी राउंड में जिसका भी अलॉटमेंट आया है, अगर आपने एडमिशन नहीं लिया अलॉटमेंट के बाद मॉपअप और स्टे वैकेंसी राउंड में, तब भी आपका सिक्योरिटी मनी वापस नहीं आएगा। और फोर्थ है कि अगर किसी ने गलत इन्फॉर्मेशन देने की वजह से उसका अलॉटेड सीट कैंसिल होता है, यानी कॉलेज में एडमिशन नहीं होता है, अगर गलत इन्फॉर्मेशन यानी कि नेम में कोई मिस्टेक हो गया, कैटेगरी में कोई मिस्टेक हो गया और आपका एडमिशन नहीं हुआ कॉलेज में, तो तब भी आपका सिक्योरिटी मनी वापस नहीं आएगा और उसका रिस्पॉन्सिबल केवल स्टूडेंट होगा। मैं सेकेंड लास्ट वीडियो में जो AA-CCC का लास्ट क्लोजिंग रैंक मैंने कॉलेज का जो बताया है एक वीडियो में, उसमें मैंने एक मिस्टेक से बोल दिया है कि सेकेंड राउंड में फ्री एग्जिट नहीं है, लेकिन फ्री एग्जिट है। मैं बता दिया कि सेकेंड राउंड में कैसे फ्री एग्जिट है और कब नहीं है। ये इस वीडियो में जो बताया वो सही है, उसमें बाय मिस्टेक बोल दिया हूँ, वो मॉपअप का था लेकिन वो सेकेंड राउंड में बोल दिया हूँ। दूसरा मिस्टेक उसमें ये हो गया है कि आयुर्वेदा एंड यूनानी टीबिया जो करोल बाग का है AUTC, उसका जनरल OBC और EWS का जो रैंक बता दिया हूँ वो BUMS का बता दिया हूँ ऑन द प्लेस ऑफ BAMS।
तो ये ऑल इंडिया आयुष काउंसलिंग में जो ऑल इंडिया कोटा का जो था करोल बाग में जो है AUTC, उसका रैंक एक्सचेंज हुआ है। बाकी उस वीडियो में सभी इन्फॉर्मेशन सही है, यही 2 चीज़ मिस्टेक से हो गया है। और उस वीडियो में मैं फर्स्ट कमेंट डाल दिया हूँ, पिन कर दिया हूँ, जनरल AWS OBC का लास्ट क्लोजिंग रैंक कितना रहा वो चीज़ उसमें बता दिया हूँ। यही रहा सब कुछ AA CCC आयुष काउंसलिंग का सभी डाउट्स। होप आपका सभी डाउट इससे क्लियर हो जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग टिल देन, थैंक यू सो मच।